नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में जो है कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। किसे कहते हैं, पाठ्य पुस्तक का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसके संबंध में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। लेकिन इसकी जानकारी देने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके महेंद्र सर को सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरा हर वीडियो आपके यहाँ तक आसानी के साथ पहुँच सके। ये पाठ्य पुस्तक साथियों कक्षा 1 से लेकर के आगे कहाँ तक कारगर साबित होती है आप समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाठ्य पुस्तक की परिभाषा क्या होती है, इसका निर्माण कब हुआ, किस काल में हुआ। आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे जो है पाठ्य पुस्तक के निर्माण की तरफ चलते हैं। साथियों, आपने शिक्षण को सुना होगा, एक तंत्र में शिक्षण, लोकतंत्र में शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में शिक्षण। इसको आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा मेरे वीडियो से पढ़ लीजिएगा। साथियों, प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था रही है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जहाँ पर गुरुओं के लिए शिक्षा देना होता, गुरुओं को जो है अपने शिष्यों को शिक्षा देना होता था। उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी और आज की जो शिक्षा प्रणाली है साथियों, बहुत ही अंतर है। आज की शिक्षा प्रणाली शान, शौक और शोहरत की है, सुखमय जीवन व्यतीत करने वाली है, किसी चीज का आभास न होने का जो है ज्ञान प्रदान करती है। और तब की शिक्षा प्रणाली मानवतापूर्ण रही है। पहले ही अभाव वहां पे दिखता था, आज अभाव नहीं रह गया है, सब का प्रभाव हो चुका है, सब उपस्थित हो जा रहा है। नहीं अगर उपस्थित हो रहा है तो झगड़ा शुरू हो जा रहा है कि हमें चाहिए तो चाहिए। और उस समय की शिक्षा प्रणाली में गुरु के पास रह करके शिक्षा प्राप्त करना होता था और प्रत्येक दिन गुरु की सेवा के साथ साथ उस कुटिया की सेवा, गुरुकुल की साफ सफाई और भिक्षा मांग करके जो है भोजन की व्यवस्था। और आज की शिक्षा प्रणाली में किसी बालक को कार्य करने के लिए कह दिया जाए तो किताब लेकर के बैठ जाएगा, चाहे वो पढ़ाई करे चाहे मत करे, लेकिन किताब लेकर के बैठ जाएगा दिखावा के लिए। और उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी, उस समय की शिक्षा प्रणाली में गुरु के हर आदेश का पालन शिष्य को करना होता था। अगर आदेश का पालन नहीं करता था तो उस समय उसे गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था। और एक बार शिष्य को गुरुकुल से बाहर करने के बाद दोबारा उसको गुरुकुल में एंट्री नहीं मिलती थी। शिक्षा व्यवस्था मौखिक प्रणाली थी। धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ और उसे जो है क्या, जो पेड़ के पत्ते थे उस पर लिखन कार्य हुआ और फिर कागज, जो भोजपत्र कागज था उस पर लेखन कार्य हुआ। फिर धीरे धीरे पन्नों पर लेखन करते करते उसको जो है एक तरह से जो है इकट्ठा कर दिया गया, जो पुस्तक का निर्माण देखने को मिला। तो साथियों, पुस्तक की व्यवस्था इस प्रकार से जो है तैयार की गई है। पुस्तक
शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए, शिक्षक और छात्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। पुस्तक शिक्षण प्रक्रिया में जो है निर्देशन का कार्य करती है। पुस्तक के ही सहारे जो है किसी पाठ्य वस्तु को जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। पुस्तक के ही माध्यम से जो है कि अध्यापक को अपनी कक्षा में पाठ्य वस्तु को पढ़ाने में मदद मिलती है। ये तमाम पुस्तक से संबंधित बातें हैं साथियों। मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ पाठ्य पुस्तक से संबंधित। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या करती हैं भाई? पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों और छात्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। दूसरा क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है भाई? पाठ्य पुस्तकों का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है? तो ये पाठ्य वस्तु के आधार पर किया जाता है। पाठ्य वस्तु के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का संचय तथा उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ज्ञान का संचय तथा उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी पाठ्य पुस्तकें शिक्षण प्रक्रिया में क्या करती हैं भाई? अच्छी पाठ्य पुस्तकें शिक्षण प्रक्रिया में कार्य करती हैं, निर्देशन का कार्य करती हैं। निर्देशन का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र के किसी एक शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। यह कथन किसका है? यह कथन साथियों लैंज का है। लैंज का कथन है। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ये किसका कथन है? हैरो कीलर का है। ये कथन हैरो कीलर। साथियों, आज आप लोग पाठ्य पुस्तक के विषय में जानकारी किया। अगला वीडियो आपके समक्ष जल्द ही लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।